सभी को सीताराम और सभी को सत्यनारायण भगवान की जय। और जो भी सत्यनारायण भगवान की कथा ध्यानपूर्वक और श्रद्धा भाव से सुनता और करवाता है, उनके लिए ये कथा फलदायी होती है। एक जितेंद्रिय और सत्यवादी राजा था, उसके बारे में ये कथा है। वह नित्य प्रति मंदिरों में आदि जाकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न रखता था। उसकी रानी बड़ी पतिव्रता और सुमुखी थी। एक बार वे राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय साधु नामक एक वैश्य धन्य धान्य से भरी अपनी नौका लेकर वहां पहुंचा। साधु वैश्य ने नाव को किनारे पर लगाकर व्रत पूजन व्यस्त राजा रानी को देखा। फिर उनके निकट जाकर विनय पूर्वक राजा से बोला, हे राजन, आप इतने भक्ति भाव से यह किस देवता का पूजन कर रहे हैं? कृपा कर यह सब वृतांत मुझे भी बताएं। राजा उसकी विनय सुनकर बोला, हे वैश्य, हम अपने परिवार सहित विष्णु भगवान जैसे तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन कर रहे हैं। यह हम पुत्र की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर साधु बोला, महाराज, आप कृपा करके मुझे व्रत के संबंध में सारा विधान बताएं ताकि मैं भी यह व्रत कर सकूं। मेरे भी कोई संतान नहीं है। क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे संतान हो जाएगी? अवश्य होगी। वैश्य भगवान सत्यदेव किसी को कभी निराश नहीं करते। यह कहकर राजा ने उसे व्रत से संबंधित पूरी जानकारी दी। सब कुछ जान लेने के बाद वैसे खुशी खुशी अपने घर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी लीलावती को सब कुछ बताया। फिर बोला, यदि हमारे घर संतान हुई तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार दिन गुजरने लगे। कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें माह में उसने एक कन्या को जन्म दिया। यह कन्या चंद्रकला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। हम इस कन्या का नाम कलावती रखेंगे और उन्होंने कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, स्वामी, आपने कहा था कि जब हमारे संतान उत्पन्न हो जाएगी तब आप भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करेंगे। अब आप अपने संकल्प के अनुसार यह कार्य क्यों नहीं करते? साधु बोला, हे प्रिय, हम कन्या के विवाह के समय यह व्रत कर लेंगे। इसके बाद वैश्य पुनः अपने काम से दूसरे नगर को चला गया। इधर कन्या भगवान सत्यनारायण की कृपा से तेजी से बढ़ने लगी। एक दिन वैश्य ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ विचरण करते देखा तो उसे सुधि आई, याद आई कि कन्या सयानी हो गई है, यानी कि बड़ी हो गई है और अब इसका विवाह कर देना चाहिए। अतः पत्नी से विचार विमर्श करके उसने शीघ्र ही कन्या के योग्य वर तलाशने के लिए अपने दूतों को भेज दिया। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत सर्वप्रथम सप्रसन्न कंचन नगर को चल दिए। कुछ दिनों बाद वे वहां एक बड़े ही गुणवान सुंदर वैश्य पुत्र को अपने साथ ले आए। साधु वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित उसे देखा और वार्तालाप करके संतुष्ट हो गया। फिर कुछ दिन के बाद उसने विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय वह भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करना भूल गया। परिणाम स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। अब वैश्य ने सोचा कि व्यापार के लिए चलना चाहिए। अपने कार्य के प्रति वह सदा ही सचेत रहता था। अतः अपने जो दामाद
दामाद को लेकर वह व्यापार के लिए चल दिया। इस बार वह समुद्र के समीप रत्नासर नामक सुंदर और संपन्न नगर था, वहां जाकर वह अपने दामाद के साथ मतलब जमाई के साथ व्यापार में व्यस्त हो गया। इस सुंदर संपन्न नगर में राजा चंद्रकेतु का राज्य था। उस समय अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुए वैश्य को भगवान सत्यनारायण ने शाप दे दिया कि हे वैश्य, तू घोर कष्ट को प्राप्त होगा। एक दिन राजा की संपत्ति चुराकर एक चोर वहां गया जहां वैश्य साधु और उसका जमाई ठहरे हुए थे। उसके पीछे राजा के सिपाही लगे थे, अतः डर के मारे उसने राजा का चुराया हुआ धन वहीं छोड़ दिया और अलोप हो गया। उसके पीछे पीछे आए सिपाहियों ने राजा का धन वहां पड़ा देखा तो चोरी के अपराध में उन दोनों वैश्यों को बंदी बना लिया। हर्षित होकर सिपाहियों ने जाकर राजा को बताया, महाराज, राजमहल में चोरी करने वाले 2 चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप देखकर आज्ञा दें। राजा ने बिना कुछ देखे वाले और विचार किए आज्ञा दी कि उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया जाए। भगवान श्री सत्यनारायण जी की माया से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु की आज्ञा से उसका सारा धन भी छीन लिया गया। उधर भगवान शाप के कारण वैश्य की पत्नी भी भगवान के शाप के कारण वैश्य की पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। उसके घर की सारी संपत्ति चोर ले गए। वह शरीर से रूढ़ होकर चिंतित अवस्था में अन्न के लिए घर घर भटकने लगी। पहनने ओढ़ने की क्या कहें, घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं रहा। ऐसा ही हाल उसकी पुत्री कलावती का भी हो गया। एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के यहाँ गई, जहां उसने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन होते देखा। उसने वहां बैठकर बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी। प्रसाद लेकर रात को अपने घर लौटी। घर आने पर उसकी माँ ने पूछा, बेटी, इतनी रात गए तक तू कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? यदि तेरे मन में कुछ है ही तो बता दे। कलावती ने अपनी माँ को बताया, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान सत्यनारायण का व्रत होते देखा है। मैं भी वहीं थी और श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण कर रही थी। कन्या की बात सुनकर वैश्य की पत्नी को तत्काल याद आ गया कि उसके पति ने व्रत करने का संकल्प लिया था, किंतु आज तक व्रत नहीं किया। उसने सोचा कि संभव है इसीलिए हम पर यह कष्ट आ गए हैं या आ गए होंगे। यह सोचकर उसने तत्काल निर्णय लिया कि अपनी पुत्री के साथ वह भी इस व्रत को पूरा करेगी। दूसरे ही दिन लीलावती ने अपने परिवार के साथ व्रत किया और भगवान सत्यदेव से प्रार्थना की। उसके पति व जमाई शीघ्र लौट आए और प्रभु सत्यनारायण उनके अपराध को क्षमा करें। लीलावती द्वारा किए गए व्रत और उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात उन्होंने स्वप्न में राजा चंद्रकेतु को दर्शन देकर आज्ञा दी, हे राजा, सवेरा होते ही उन दोनों वैश्यों को मुक्त कर दे तथा उनका छीना हुआ धन भी लौटा दे। यदि ऐसा नहीं करेगा तो मैं धन और पुत्रों सहित तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
सुबह राजा की आंख खुली तो उसने सभी सभासदों अपने स्वप्न के विषय में बताया। फिर आदेश दिया कि चोरी के अपराध में बंदी उन वेश्यों को तत्काल छोड़ दिया जाए और हमारे समक्ष लाया जाए। सिपाही आदर सहित उन दोनों को राजा के समक्ष लाए। दोनों ने नम्रता से राजा को नमस्कार किया। वे डर रहे थे कि राजा न जाने अब क्या आज्ञा दे दें लेकिन उन्हें देखकर बड़े ही आदर प्रभाव से राजा ने कहा, भगवान ने आपको कष्ट दिया है, अब डरने की कोई बात नहीं है। यह कहकर राजा ने बेड़ियां कटवाकर उनकी हजामत बनवाई और गहनों वस्त्रों से उन्हें अलंकृत कर उनकी प्रशंसा की। उनको जो धन छीना था उससे दुगना देकर उन्हें विदा किया। दोनों ने राजा को प्रणाम किया तथा धन लेकर खुशी खुशी अपने घर को चल दिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।